नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, बहुत से किसान भाइयों के द्वारा हमसे पूछा गया है कि धान की फसल में एनपीके 0-34 व एनपीके 0050 एवं बोरॉन तथा जिलेटेड जिंक का प्रयोग हमें किस समय पर करना चाहिए जिससे कि हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिल सके तथा इनके स्प्रे से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, इन सभी सवालों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यदि आपको भी एनपीके, बोरॉन व जिंक के प्रयोग को लेकर कोई सवाल या फिर संदेह है तो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें, जिससे कि आप अपने धान की फसल की अवस्था के हिसाब से इन फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल कर सकें और आपको उनके संपूर्ण रिजल्ट मिल सकें। तो चलिए किसान मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके हिंदुस्तानी कृषि परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको फसलों से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी वाली वीडियो समय पर मिलती रहे। तो किसान मित्रों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एनपीके 0-34 व एनपीके 0050 के बारे में, और साथ ही में हम जानेंगे कि धान की फसल में किस एनपीके को किस अवस्था में डालना सही होगा। तो किसान भाइयों, एनपीके 0-34 की बात करें तो इसमें हमें 0% नाइट्रोजन अर्थात यूरिया तथा 52% फास्फोरस अर्थात डीएपी तथा 34% पोटेशियम अर्थात पोटास देखने को मिल जाता है। वहीं पर एनपीके 0050 की बात करें तो इसमें हमें 0% नाइट्रोजन तथा 0% फास्फोरस तथा 50% पोटेशियम अर्थात पोटास देखने को मिल जाता है। तो किसान मित्र, अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों एनपीके को हमें किस अवस्था में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमें इनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सके। तो किसान भाइयों, एनपीके 0-34 को हमें तब करना चाहिए जब धान की फसल में गबोट भरना स्टार्ट होता है, अर्थात धान की फसल में बालियां कहीं कहीं दिखना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस समय पर फसल को फास्फोरस तथा पोटेशियम की आवश्यकता अधिक होती है। तो यदि इस समय पर हम एनपीके 0-34 का इस्तेमाल करते हैं तो वह बहुत ही लाभदायक होता है। तो किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं एनपीके 0050 के सही समय के बारे में कि हमें इसे धान की फसल में कब प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, एनपीके 0050 के बारे में जैसे कि हमने आपको बताया है, इसमें हमें 50% पोटेशियम अर्थात पोटास देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इसके प्रयोग का सही समय होता है तब जब हमारे धान की फसल में संपूर्ण बालियां निकल आती हैं और उन बालियों के जो दाने दूध अवस्था में होते हैं, तो उस समय पर एनपीके 0050 का प्रयोग करना बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इस समय पर हमारी धान की फसल को पोटास तथा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, जिनके प्रयोग से बालियों में दानों का भराव अच्छा होता है तथा दाने मोटे व चमकदार होते हैं। और किसान भाई, साथ साथ इसके प्रयोग से दानों का गिरना भी बहुत ही कम हो जाता है। तो किसान भाई, यदि हम एनपीके 0-34 तथा एनपीके 0050 को फसल की सही अवस्था पर सही समय पर प्रयोग करते हैं तो यह हमारे उत्पादन को काफी हद तक बढ़ा सकता है। तो किसान भाइयों, आप इनके प्रयोग के सही समय के बारे में समझ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं बोरॉन व जिंक के बारे में। तो किसान भाइयों, बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसके लाभ के बारे में बात करें तो यह हमारे धान के पौधे के अंदर के संपूर्ण ब्लॉक्स को खोलकर उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बढ़ाता है, जिससे कि पौधे के संपूर्ण भाग में पोषक तत्व समान मात्रा में पहुंच जाते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, यह फलियों के दानों को झड़ने को भी बंद करता है और दाने में चमक लाता है। अब किसान भाइयों, इसके प्रयोग के सही समय के बारे में तथा इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो इसके प्रयोग का सही समय होता है जब हमारी धान की फसल में संपूर्ण बालियां निकल जाती हैं और वह दूध अवस्था में होती हैं, अर्थात जब हम एनपीके 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमें बोरॉन का इस्तेमाल करना भी लाभदायक होता है। और किसान भाइयों, इसके मात्रा की बात करें तो आप जो 20% वाला बोरॉन होता है तो 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं जिंक के बारे में। तो किसान भाइयों, जिंक भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसकी आवश्यकता हमारी धान की फसल में पहले तो कल्ले बनने की समय होती है और दूसरी आवश्यकता जब होती है जब हमारी धान की बालियों में दाने बनने लगते हैं जब। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप जिलेटेड जिंक का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 12% वाला हो, और इसकी डोज की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, ये भी हमारे धान की फसल में जो बालियां होती हैं उनमें दानों का भराव करने में सहायक होता है, दानों को चमकदार व वजनदार बनाता है। और किसान भाई, यदि आप जिंक और बोरॉन अलग अलग नहीं लेना चाहते तो एनपीके 0050 के साथ में आप किसी अच्छी कंपनी का पीडी स्पेशल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई, यह आजकल मार्केट में बहुत सी कंपनियों के उपलब्ध हैं, तो आप किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर ले सकते हैं जिसमें आपको बोरॉन, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम आदि तत्व देखने को मिल जाते हैं। तो किसान भाई, यदि आप इन सभी पोषक तत्व तथा एनपीके का सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपको धान के उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। जब तक जय जवान जय किसान।